हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश पेडागोजी करेंगे। आपका चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, इंग्लिश हो, आपका चाहे साइंस हो, ईवीएस पेडागोजी हो, सारे पेडागोजी इसमें रहेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। द वर्ड पेडागोजी, सॉरी, द वर्ड पेडागोजी मींस चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए देयर टू गाइड द चाइल्ड, ऑप्शन बी देयर टू लीड द चाइल्ड, ऑप्शन सी देयर टू एडुकेट द चाइल्ड, ऑप्शन डी देयर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। इसका राइट आंसर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पूछा गया है कि द वर्ड पेडागोजी मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर होगा। टू लीड चाइल्ड, ठीक है, ये किसको लीड करता है, चाइल्ड को, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोजी में किसकी स्टडी की जाती है? ऑप्शन ए दिया गया एजुकेशन, ऑप्शन बी दिया गाइडिंग स्टूडेंट, ऑप्शन बी दिया लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी दिया टीचिंग मेथड। तो राइट आंसर होगा आपका टीचिंग मेथड। इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ? ऑप्शन ए निगेटिव, ऑप्शन बी दिया क्वांटिटी, ऑप्शन सी दिया क्वालिटी, ऑप्शन डी दिया गया आपका यहाँ पे पॉजिटिव। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वांटिटी में, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ जो होता है आपका क्वांटिटी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन, the best method to the study growth and development of a child is, चार ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए दिया साइको एनालिटिक मेथड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी दिया गया आपका कंपैरेटिव मेथड, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, डेवलपमेंटल मेथड, सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, the use of the technology to the enhanced learning process is called dash in education. Option A दिया गया IT, ऑप्शन B ICT, ऑप्शन C इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन D कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर होगा ICT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर टर्म PSR and in development implies, ऑप्शन ए दिया गया प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, ऑप्शन बी दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरेसी, ऑप्शन डी दिया परसेप्चुअल स्किल्स रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी, ऑप्शन डी दिया गया परसेप्चुअल स्किल रिलेशनशिप एंड न्यूमेरेसी। द राइट आंसर हो गया यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, परसेप्चुअल स्किल्स रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, individual learners learns from his own mistake. This statement is based on which learning theory? Option A the instrumental conditioning, option B the insight, option C the trial and error, option D दिया गया classical conditioning। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर होगा ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what should be the role of the teachers in meeting the individual difference? Option A they try to the know the ability, interest and the aptitude of individuals, option B they try to the adjust the curriculums as per the needs of the individual, option C दिया गया both A and B, ऑप्शन डी दिया गया नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, teachers should present information to the student clearly and in interesting way and related this new information to the teens student. Option A दिया गया don't know, option B they already know, option C they willing to know, option D दिया गया not willing to know। तो क्वेश्चन में 9 का जो राइट आंसर होगा ऑलरेडी नो, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a child has the mental age of 5 years and chronological age 4 years, then the what will be the IQ of child? Option A दिया 125, ऑप्शन बी दिया 80, ऑप्शन सी दिया 120, ऑप्शन डी 100। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का 125, जो कि आपका मेन पूछा गया था, आईक्यू लेवल पूछा गया था। तो आईक्यू लेवल आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, जो आपका राइट आंसर होगा ए इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा ट्रू नहीं है? तो चार ऑप्शन, ऑप्शन है ग्रोथ इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी डेवलपमेंट इज क्वांटिटी प्रोसेस, क्वांटिटी। ऑप्शन सी दिया गया आपका यहाँ पे एजुकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दिया गया लर्निंग इज द प्रोसेस बिहेवियरल चेंज, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर रॉन्ग पूछा गया था, कौन सा आपका नहीं होगा, तो ये राइट आंसर क्या होगा इसका बी, डेवलपमेंट इज द क्वांटिटी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the tool for formative assessment in scholastic domain? Option A the conservation skill, option B the multiple choice question, option C the project, option D the oral question। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जॉन डीवे स्कूल डैश इज अ institution and the education is dash process, option A is social and social, option बी दिया गया सोशल फिलोसोफियल, ऑप्शन सी दिया फिलोसोफियल, ऑप्शन डी दिया इन्वायरमेंटल
साइकोलॉजिकल। तो क्वेश्चन में अगर मैं 13 की बात करूं तो सोशल सोशल हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, special education is related to option is educational for the related talent student, option with the educational programs for the disabled, option C their training programs for teachers, option is their training programs for retarded। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द डिसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is not true in case of the multiple choice English question? Choice question option A दिया गया, even and inexperienced teachers can the prepare the questions easily, option B दिया गया, all choice appear to be the possible, option C the error free and quick evolution is possible by the computer, option D the only one of the choice is the correct answer। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स, ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।